हेलो एवरीवन, आज हम लोग बूट स्ट्रैप के सीरीज में क्राउजल बना। क्राउजल क्या होता है वो समझिए। इसके पहले देख लीजिए, पेजिनेशन हमारा हो गया कंप्लीट, मॉडल बनाना, प्रोग्रेस बार बनाना हो गया था। अब आज के क्लास में हम लोग बनाना सीख क्राउजल कैसे बनता है। क्राउजल हम लोग बनाए हुए हैं CSS के हेल्प से। क्या होता है, जो स्लाइड होता है ना, जो इमेज स्लाइड आपका करता है, एक के बाद दूसरा इमेज, दूसरे बाद तीसरा इमेज, तीसरे के बाद चौथा इमेज, ऐसे जो स्लाइड होते रहता है, जो स्लाइड बार हम वहां पे CSS बनाए थे, उसी को यहाँ पे बूट स्ट्रैप हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्राउजल बोल रहे हैं। क्राउजल में भी वही होता है, इमेज आपको क्या करना है, स्लाइड करवाना है, तो आप यहाँ पे क्राउजल बना सकते हो। बनाओगे कैसे, क्या क्या क्लास होता है वो चीज समझो। सबसे पहले हम यहाँ पे जो CDN लिंक है हमारे पास, उसको हम कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम कंट्रोल C करते हैं और यहाँ पे हम आके कंट्रोल V कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कंट्रोल V कर लेते हैं। हम सेव करेंगे, अब वापस आ जाते हैं बॉडी में, और यहाँ पे आप एक डिव बनाओ। डिव पे यहाँ क्लास लगाओ क्राउजल नाम का। क्राउजल बनाने के लिए क्राउजल क्लास लगता है। ये एक स्लाइड भी करेगा हमारा, ये जो स्लाइड बनेगा हमारा, ये एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो वहां पे एक और क्लास हमारा स्लाइड भी लग जाता है। उसके साथ यहाँ पे आपका डेटा बीएस एक राइड नाम का प्रॉपर्टी होता है, जिसमें हमको बताना पड़ता है कि ये जो आपका स्लाइड बनेगा वो आपको राइड एक के बाद दूसरा, मतलब राइड करना, समझ रहे हो, तो वो चीज क्या राइड कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये जो क्राउजल है वो हमारा क्या करेगा, राइड करेगा। तो कंट्रोल C हम यहाँ पे राइट में हम कंट्रोल V कर देते हैं। यहाँ पे हो गया। अब इस क्राउजल में सबसे पहले एक डिव लगेगा, यहाँ पे डिव, जिसमें हम क्लास लगाते हैं क्राउजल इनर नाम का। क्या लगाते हैं, क्लास क्लास क्राउजल क्राउजल इनर नाम का, ठीक है। और इस क्राउजल इनर में हमारा बनता है क्राउजल आइटम। अब इसी क्राउजल इनर के अंदर एक आइटम, दो आइटम, तीन आइटम, चार आइटम, पांच आइटम, जितना भी इमेज रखना उतना आइटम बना सकते हो। तो हम यहाँ पे डिव बनाते हैं और उस पे क्लास लगाते हैं क्राउजल आइटम नाम का। हम यहाँ पे आइटम नाम का हम क्लास बना देते हैं। क्राउजल आइटम में क्या क्या होता है, तो हम इमेज रखना चाहते हैं, इमेज ही रहता है सब जगह, तो यहाँ पे हम लोग इमेज रखेंगे। क्या करेंगे, तो स्लैश करेंगे, इमेज करेंगे, और यहाँ पे जो हमको इमेज मिल जाए वो ले लेंगे। उसके बाद इमेज पे भी एक आप क्लास लगा सकते हो कि यहाँ पे इसका डिस्प्ले जो होगा वो ब्लॉक होगा, तो हम यहाँ पे डी ब्लॉक लिख सकते हैं। ब्लॉक लिखना है, ब्लॉक। और इस जो पूरा विड्थ है ना, ये फुल विड्थ हमारा क्या करेगा, कवर करेगा। तो हम यहाँ पे अब विड्थ 100% ले लेते हैं, तो विड्थ हम यहाँ पे 100% ले लेते हैं, हो गया। और सेम चीज है हमारे पास, हम इसको बस कॉपी करेंगे, कंट्रोल C। हम यहाँ पे कंट्रोल V, ये हमारा दूसरा आइटम, ये हमारा तीसरा आइटम, ये हमारा चौथा आइटम, चार इमेज हम रखना चाहते हैं। अब यहाँ पे बस हम इमेज बदलेंगे, तो हम यहाँ पे आते हैं इमेजेस फोल्डर में। हम यहाँ पे इमेजेस फोल्डर में 14 रख लेते हैं। यहाँ पे हम इतना हटाते हैं, फिर आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे मान लो कि 10 रख लेते हैं हम यहाँ पे। और उसके बाद हम फिर से इसको हटा के वापस हम मान लो कि 1 वाला रख लेते हैं, हो गया। हमारे पास सब पे अलग अलग इमेज आ गया। क्राउजल यहाँ पे, अब क्राउजल में है कि आप ये भी चाहते हो कि नेक्स्ट एक बटन हो, नेक्स्ट में इमेज ये स्लाइड करवाने के लिए एक बटन हो, प्रीवियस में स्लाइड करवाने के लिए, तो उसके लिए भी हमारा बटन बनता है। कैसे बनता है, तो हम यहाँ पे क्राउजल आइटम हमारा कहाँ है, ये रहा हमारा क्राउजल आइटम, हमारा ये इनर, ये हमारा क्राउजल। इसी में हम यहाँ पे एक बना लेते हैं बटन। बटन बनाएंगे, बटन पे हमारा जो है ना क्लास लगता है, वो क्लास लगता है क्या, तो यहाँ पे प्रीव में जाने के लिए प्रीव का क्लास लगेगा, नेक्स्ट में जाने के लिए नेक्स्ट। और यहाँ पे हम कुछ नाम नहीं लिखेंगे, नेक्स्ट और प्रीव नाम नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे सिंपली एक स्पैन लगाएंगे और उसमें आइकन रखेंगे। आइकन रखेंगे, प्रीव का आइकन रखेंगे, नेक्स्ट का हम क्या रखेंगे, यहाँ पे आइकन रखेंगे। तो यहाँ पे सिंपली अब क्लास लगाओ क्राउजल कंट्रोल प्रीव। हम यहाँ पे क्लास लगाते क्राउजल कंट्रोल प्रीव नाम का हमारे पास क्या है, क्लास लगता है। अब यहाँ पे इसको आईडी भी देना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे आईडी देते हैं माई डिव, क्योंकि हमको टारगेट लगाना पड़ेगा, हैश नहीं लगाना, सॉरी, माई डिव। अब यहाँ पे हम डेटा बीएस क्या करेंगे, डेटा बीएस टारगेट करेंगे, टारगेट। अब ये हमारा टारगेट किसको टारगेट करना है, तो हैश माई डिव को करना है, तो यहाँ पे हैश माई डिव हो गया। उसके बाद ये डेटा बीएस स्लाइड हमारा करेगा, तो डेटा बीएस हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, स्लाइड। और किसको स्लाइड करेगा, तो ये प्रीव में जाके स्लाइड करेगा, प्रीवियस है। अब यहाँ पे स्पैन लगाते हैं हम इसके अंदर, हम यहाँ पे स्पैन लगा देते हैं। स्पैन पे क्या क्लास लगता है, तो यहाँ पे क्लास लगाते हैं हम लोग क्राउजल कंट्रोल प्रीव आइकन नाम का क्लास लगेगा। आइकन नाम का क्या लगेगा, क्लास। अब यही सेम चीज हमको किसके लिए करना होगा, नेक्स्ट बटन के लिए हम कंट्रोल C करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कंट्रोल V। अब यहाँ पे बस कंट्रोल नेक्स्ट लिखना होगा नेक्स्ट बटन के लिए, और सिंपली यहाँ पे स्लाइड ये क्या करेगा, तो नेक्स्ट को करेगा, तो नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे।
और यहाँ पे ये नेक्स्ट आइकन रहेगा, प्रीव आइकन नहीं रहेगा, नेक्स्ट आइकन रहेगा। अब हम यहाँ पे आते हैं ब्राउजर पे, और ये तो पिछला वाला है, हम इसको क्या करते हैं, पहले तो गो लाइव कर। यहाँ पे क्या हुआ, एक सेकेंड हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्राउजल स्लाइड है, क्राउजल क्राउजल स्पेलिंग एक बार हम जाके गूगल से भी सर्च कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे आते हैं और क्राउजल इन क्राउजल बूटस्ट्रैप, यही वाला हमारा क्या है, बूटस्ट्रैप। यहाँ पे क्राउजल स्लाइड, क्राउजल हम लोग डेटाबेस में रखे हुए हैं, बस ये नाम उठा के लिए चलना हमको। यहाँ पे कंट्रोल सी करते हैं, और यहाँ पे हम आते हैं, और यहाँ नीचे यहाँ पे कंट्रोल भी करते हैं, और एक बार स्पेलिंग चेक कर लेंगे हम, CAROUSEL। ओके ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, अभी तक तो हमारा सब चीज़ ठीक है, हम वापस इस पेज पे आ जाए, कुछ नहीं है। ओके यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये इसको एक और क्लास यहाँ पे एक्टिव लगाना पड़ेगा, कि शुरू में ये वाला जो पहला इमेज रहेगा वो एक्टिव रहेगा, उसके बाद हम बटन से ये बदल देंगे, इमेज बदलेंगे प्रीवियस और नेक्स्ट करके, तो हम यहाँ पे एक्टिव लगा दिए। चलो इसको एक्टिव, खाली इमेज एक्टिव नहीं लगेगा हमारा, ये एक्टिव कहाँ रहेगा, आइटम भी, ये आइटम ही एक्टिव रहेगा। चलो तो ए हमारा छूट गया यहीं पे, और बाकी सब हमारा चला गया, तो यहाँ पे हम ए को भी ले जाएंगे। चलो हो गया, हम आते हैं ब्राउजर पे, और यहाँ पे हमारा काफ़ी बड़ा इमेज है, 100% लिया हुआ है। हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट इमेज, ये देखो, बस आपका इमेज अच्छा होना चाहिए, हमारा इमेज थोड़ा सा क्या था, गंदा था। तो यहाँ पे अब यहाँ से प्रीवियस हो रहा है कि नहीं, तो हाँ हमारा क्या हो रहा है, प्रीवियस भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा आपका क्राउजल बनता कैसे, आप एक काम करना कि जब भी बनाना तो एक यहाँ पे क्राउजल के बाहर एक डिव लगाना, जिसमें कंटेनर क्लास लगा लेना। कंटेनर क्लास लगाओगे तो एग्जैक्टली क्या क्या होगा कि लेफ्ट और राइट से इक्वली स्पेस आपका रेस्ट छूट जाएगा, अगर छोड़ना है तो, नहीं तो कंटेनर फ्लूड लगा के पूरा विड्थ अपने आप कवर कर लेना। साथ में उसका हाइट थोड़ा सेट करना, कि जितना बड़ा आपको क्राउजल बनाना उतना बड़ा आपको हाइट सेट करना होगा। फिर फिलहाल के लिए हमको क्राउजल समझाना है, तो हम क्राउजल का जो भी क्लास है हम उसको क्या क्या आपको समझाए कि क्या क्या क्लास आपको क्राउजल पे लगता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज़ हम क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे मान लो कि कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पे इंडिकेटर लगा रहता है, कि वन ऐसा ऐसा छोटा छोटा स्मॉल स्मॉल डॉट रहता है, तो क्लिक करने पे यहाँ से भी क्या होता है, आप इमेज चेंज कर सकते हो। वो कैसे बनेगा, तो हमारा वो बनता है कैसे, हम क्राउजल इनर के ऊपर यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे एक डिव बनाना पड़ेगा आपको। डिव पे हमको क्लास लगाना पड़ेगा, क्लास हम इसको थोड़ा सा अंदर ले लेते हैं, ये काफ़ी इधर हो गया। चलो अब यहाँ पे हम क्लास लगाएंगे क्या, तो क्राउजल इंडिकेटर नाम का हमारा क्या होता है, क्लास होता है, इंडिकेटर्स नाम का क्लास होता है, इंडिकेटर। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, इसके अंदर आपको बटन बनाना पड़ेगा उस स्मॉल डॉट के लिए, और यहाँ पे हम क्लास लगाएंगे, क्या क्लास लगाएंगे, तो क्राउजल इंडिकेटर है यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ इसके लिए आईडी लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे हम क्लास लगाते हैं डेटा बीएस, सॉरी यहाँ पे डेटा बीएस, हम यहाँ पे टारगेट लगाएंगे, डेटाबेस टारगेट लगाएंगे। और टारगेट में किसको टारगेट करना है, तो ये स्लाइड जो माई डिव है उसको टारगेट करना है हमको, तो माई डिव हम यहाँ पे इसको टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे डेटाबेस स्लाइड 2 करवाना होता है, जहाँ स्लाइड लिखते थे हम लोग, बस यहाँ पे स्लाइड 2 करवाना होगा, और ये बटन किसको स्लाइड करेगा, तो ये 1 को करेगा। हो गया। और यहाँ पे अभी फिलहाल हम कोई क्लास नहीं लगाए हैं, हम इतना ही क्या करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल वी करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं। अब कितना इमेज है हमारे पास, हमारा इमेज है 4 ही इमेज है। हमारा स्टार्ट स्लाइड जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1, और यहाँ पे हमारा 2, और ये हमारा 3, ये हमारा क्या हो गया 3। तो ये होता है पूरा इंडिकेटर। अभी शो हो रहा है कि नहीं, जाके देखो, हाँ हो रहा है ना यहाँ पे, और ये वर्क, यहाँ से ये वर्क कर रहा है ना, ये यहाँ पे बस ये क्या आया, ये सिंबल हमारे पास क्या हुआ, आ चुका है। यहाँ पे लगता है इस पे भी हमारा एक क्लास लगा, डेटाबेस स्लाइड 2 नाम का, तो सही है हमारा, डेटाबेस टारगेट सब माईडिव को कर रहा है। और यहाँ पे एक काम करते हैं, क्राउजल इंडिकेटर्स होता है कि इंडिकेटर होता है, हम अगर इंडिकेटर कर दें यहाँ पे, और यहाँ पे ब्राउजर पे आए, तो हमारा एक बार देखते हैं, ये हमारा क्या हो रहा है, स्लाइड कर रहा है, और इसका जो इंडिकेटर्स ये ऊपर चला गया यहाँ पे, नहीं ये सब हमारा इस पे क्लिक करने पे प्रीवियस में जा रहा है, प्रीवियस में जा रहा है, और ये हमारा ओके। तो यहाँ पे अभी देख इंडिकेटर, एक बार हम यहाँ पे एक बार रुक जाओ, एक बार सर्च कर लेते हैं यहाँ पे
क्राउजल इंडिकेटर आएगा इसी में। क्राउजल इंडिकेटर देखो कहीं पे होगा, क्राउजल इंडिकेटर है ना। तो यहाँ पे ये एल में लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं, हम बटन में लगा दिए हैं। डेटा टारगेट में टारगेट ले लिया ये वाला आईडी, पर डेटा स्लाइड 2 में हम बी एस स्लाइड लिखे, ये बी एस नहीं लिखता, अच्छा एक्टिव लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्लास एक और लगाना पड़ेगा, क्या एक्टिव। यहाँ पे पहले पे क्लास लगेगा एक्टिव नाम का, हम सेव करेंगे, अब जाके ब्राउजर पे देखेंगे। आ जाओ यहाँ, यहाँ पे एक और चीज मिला लो। ओके, ये इंडिकेटर्स हमारा तो लगता है सही है, हम इंडिकेटर को इंडिकेटर्स बना दिए थे। हम कंट्रोल सी करेंगे इसको और यहाँ पे आएंगे, बाकी तो हमारा सब चीज़ ठीक है। हम यहाँ पे आएंगे और कंट्रोल वी कर देते हैं यहाँ। क्राउजल अच्छा इंडिकेटर ही रहने दिया, प्लेस होगा यहाँ पे। चलो हम सेव कर लिए, कॉपी ही कर दिया डायरेक्ट। अब आते हैं वापस, तो हमारा पेज पे है, हाँ एक्टिव है, ये दूसरा, ये तीसरा हमारा, और ये हमारा चौथा। उसके बाद हमारा ये फिर वापस इस पे आना है, फिर हमको पहला पे आना है। तो ये पूरा इंडिकेटर बन गया, और ये हमारा क्या हो गया, प्रीवियस बटन हो गया, ये हमारा नेक्स्ट बटन हो गया, और ये पूरा आपका क्या हो गया, क्राउजल हो गया। तो ये क्राउजल पे क्या क्या क्लास लगता है उसको आप ध्यान से एकदम समझो। यहाँ पे देखो, क्राउजल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक क्राउजल 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 ये उस पर स्लाइड लगाया, क्योंकि स्लाइड करेगा डेटाबेस राइट। यहाँ पे राइट क्या कर रहा है, तो क्राउजल हमारा राइट कर रहा है, एक के बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा राइट कर रहा है। अब यहाँ पे माई डिव लगाया, क्योंकि एक्सेस करना पड़ेगा। और उसके बाद क्राउजल इंडिकेटर के मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला चीज, ये वाला आता है क्राउजल इंडिकेटर की हेल्प से। बस क्लास एक एक्टिव लगाना फर्स्ट वाले पे, बाकी सब पे नहीं। उसके बाद डेटाबेस टारगेट सब पे लगाना है, और टारगेट किसको करेगा, तो ये स्लाइड पे हम आईडी बनाए हुए हैं, तो इस आईडी से ये क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे डेटाबेस स्लाइड 2, और ये 0 से हमारा स्टार्ट होता है, एकदम जैसे आप एरो एरो एरे भी पढ़े हो गए आप किसमें, जावास्क्रिप्ट में। तो उसमें भी था कि क्या कोई भी एलिमेंट एक्सेस होता है एरे का, तो वो 0th एलिमेंट से एक्सेस होता है। तो यहाँ पे भी वही चीज है कि अगर आपको स्लाइड करना है, तो ये पहला जो इमेज है वो 0 इंडेक्स पे है, 0 1 2 3 हम ऐसा लिख लिए। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, हाँ क्राउजल इनर क्लास लगेगा, उसके अंदर क्राउजल आइटम, कितना आइटम रखना है, एक आइटम, दो आइटम, तीन आइटम, चार आइटम हम रखे हुए। आइटम जो आइटम का मतलब है इमेज, इसमें क्राउजल आइटम लगा दिए, उसमें इमेज लगा, इमेज पे बस बोले कि डिस्प्ले तुम ब्लॉक कर लो और विड्थ 100% कर लो, हो गया। वो पूरा 100% अपना विड्थ क्या कर रहा है, दिखा रहा है। उसके बाद हम दो बटन बनाए, फॉर नेक्स्ट के लिए, फॉर प्रीवियस के लिए। अब यहाँ प्रीवियस के लिए कंट्रोल प्रीव लगाएंगे, क्राउजल कंट्रोल प्रीव, और डेटाबेस टारगेट कर लिए। डेटाबेस स्लाइड ये प्रीव को स्लाइड करेगा, और यहाँ पे डेटाबेस स्लाइड ये नेक्स्ट को स्लाइड करेगा। और यहाँ पे क्राउजल कंट्रोल नेक्स्ट, और यहाँ पे क्राउजल कंट्रोल प्रीव। आइकन कैसे लगाते हैं, तो क्राउजल कंट्रोल प्रीव आइकन है, ये क्राउजल कंट्रोल नेक्स्ट आइकन हम लगा लिए, आइकन जो हमारा आया था वो। तो ये पूरा आपका क्या बन गया, क्राउजल बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग कल देखेंगे, ठीक है।